गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लैटिस किसे कहते थे, तो एक ऐसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होता था, उस तरीके से जो सॉलिड बनता था उसे हम कहते थे एक लैटिस। तो जैसे हमने पहले देखा था कि एक लैटिस हमने बनाया था इस तरह का, जिसमें अरेंजमेंट किया था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऐसे रेगुलर पैटर्न में। तो इस तरीके से हमने जो सॉलिड बनाया था उसका नाम दिया था लैटिस। नेक्स्ट टर्म था लैटिस पॉइंट। अब कहा गया कि ये जो लैटिस आपने तैयार किया है एटम से, इस एटम को रिमूव कर देना है, रिप्लेस कर देना है किससे, तो एक पॉइंट से। और पॉइंट्स का मतलब यहाँ केमिस्ट्री में उस पॉइंट्स को कह रहे हैं न्यूक्लियस। तो जैसे मैंने इसी को ऐसे डिनोट कर दिया, ऐसे सिर्फ पॉइंट से सिर्फ पॉइंट से, इसी को कहा जाता है लैटिस पॉइंट। अब क्या करना है, इसी लैटिस पॉइंट को आपको स्पेस में अज्यूम करवा देना है। स्पेस में दिखा दिया तो बन गया स्पेस लैटिस। तो डेफिनेशन क्या होगा, हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो स्पेस लैटिस का डेफिनेशन क्या होगा, चलिए स्पेस लैटिस का डेफिनेशन तब क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें, व्हेन लैटिस पॉइंट्स when lattice points are assumed in space lattice, क्या करें हमने कि लैटिस पॉइंट को कहाँ अज्यूम किया, तो स्पेस में। तो स्पेस में जब लैटिस पॉइंट्स को अरेंज कर देंगे तो वो कहलाता है स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। When lattice points are assumed in space is called space lattice। स्पेस लैटिस कहो या इसी का दूसरा नाम क्रिस्टल लैटिस कहो, आइए इसको अच्छे से एक डायग्रामेटिक में रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको स्पेस लैटिस को कैसे दिखाएंगे। तो जनरली 2 डायमेंशनल में हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे डायग्राम की बात करें हम तो देखिए कैसे हमने क्या किया, पॉइंट्स को लिया। ये हमारा जो है ये कहलाता है लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट, ये कैसा लैटिस पॉइंट है, तो हम कहेंगे ये 2D है इसी को हम लैटिस पॉइंट। अब कहता है कि हमें इसको 3 डायमेंशनल अरेंज करना हो, तो 3D के लिए हम इसको दिखा देते हैं कुछ ऐसा। इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हमने क्या कहा, ये जो पॉइंट्स है इसी को हम कह रहे हैं लैटिस पॉइंट। अब इसी लैटिस पॉइंट को कहता है स्पेस में अज्यूम करवा दीजिए भाई, स्पेस में। तो जैसे हमने क्या किया, जैसे एनसीईआरटी ने बनाया डायग्राम, देखिए भाई, आइए एनसीईआरटी के डायग्राम को समझते हैं। हमने क्या किया, एक क्यूब कंसीडर किया है 3 डायमेंशनल में, एक क्यूब को कंसीडर करके हम चलते हैं यहाँ पर। क्यूब को कंसीडर करते हैं यहाँ पर। अच्छा मैं कुछ इसको बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, बड़ा बनाते हैं इसको जरा। आइए एक क्यूब कंसीडर करते हैं, क्यूब। चलिए भाई क्यूब देखते हैं। ये ऐसा क्यूब आपने बचपन में बहुत बार बनाया भी होगा। इस क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे हमने एटम को दिखा दिया कुछ ऐसे 4 कॉर्नर्स अपवर्ड एंड 4 कॉर्नर्स डाउनवर्ड्स। यही हमारा कहलाता है लैटिस पॉइंट। हमें इस लैटिस पॉइंट को कहाँ दिखाना है, स्पेस में, यानी इस क्यूब का जो बीच वाला पोर्शन स्पेस वाला है वहाँ दिखाना है। कैसे दिखा दूँ, कैसे अज्यूम कर लूँ कि यहाँ है वहाँ है, इसी को अज्यूम करवाने के लिए एनसीईआरटी एक डायग्राम बनाता है। कैसे, तो सीखिए। ये फेस, ऊपर वाले फेस का सारे एजेस का 4 एज का मिड पॉइंट ले लीजिए। इसका मैंने मिड पॉइंट लिया यहाँ, इस एज का मिड पॉइंट लिया मैंने यहाँ, इस मिड पॉइंट को मिला दिया ऐसे। इसके सामने वाले एजेस का मिड पॉइंट लिया हमने ऐसे और ऐसे, इनको मिला दिया कुछ ऐसे। सेम अपोजिट फेज में आ जाइए भाई, इसका एज का सेंटर ये रहा ऐसे,
सामने वाले का एज का सेंटर ये रहा ऐसे, इसका एज इसका सेंटर यहाँ और इसका सेंटर यहाँ, मिला दिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, क्या करते हैं हम, इस टर्मिनल को इसके टर्मिनल के साथ, तो हमने दिखाया कुछ इसको ऐसे, मिड पॉइंट वाले टर्मिनल को दिखाया मिड पॉइंट के साथ कुछ ऐसे, और लास्ट वाले टर्मिनल को दिखाया कुछ लास्ट वाले के साथ ऐसे। इस तरीके से एक क्यूब दो पोर्शन में बढ़ जाता है ऐसे। अब इसी तरह साइड वाले फेसेस को उठा लेते हैं हम, ध्यान देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये आपका बीच वाला पोर्शन जिसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई ये। अब ये वाले कहाँ कहाँ बीच में पॉइंट्स मिलते हैं, तो एक यहाँ, इसके अपोजिट में कुछ यहाँ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहता है स्पेस में अज्यूम किया गया है, स्पेस को समझाने के लिए आपको ये बीच में ऐसे डिवाइड करके दो पोर्शन में बांटा गया है। ठीक है साइड वाले पोर्शन की बात करते हैं। इस एज का सेंटर ये रहा, सामने वाले एज का सेंटर ये रहा, इसका मिड पॉइंट एज का, इसका मिड पॉइंट, दोनों को आपने मिला दिया ऐसे, इसको मिलाया ऐसे। सामने वाले फेस एज सेंटर इसका और इसका, दोनों को मिला दिया कुछ ऐसे, और अपोजिट फेस का इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, दोनों को मिला दिया ऐसे। अब इन दोनों को इस तरह से हॉरिजेंटली डिवाइड करते हैं, कैसे, इस टर्मिनल को इसके साथ मिला दिया कुछ ऐसे, मिड ऑफ वाले पॉइंट का टर्मिनल मिड ऑफ वाले पॉइंट के साथ मिला दिया कुछ ऐसे, और नीचे वाले पॉइंट्स को मिला दिया हमने अपवर्ड डाउनवर्ड्स के साथ ऐसे। देखिए इस तरीके से आपका ये क्यूब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स कुछ ऐसे। इसी के जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने कहाँ दिखाए, स्पेस में दिखाए। इसी को कहा जाए कि ये कौन सा पॉइंट है आपका, तो ये सारा पॉइंट कहलाता है स्पेस लैटिस, यानी ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम स्पेस में अज्यूम करवा रहे हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को कहा गया है स्पेस लैटिस के पॉइंट्स, यानी ये स्पेस लैटिस कहलाता है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमें स्पेस में दिखाना था और स्पेस को समझाने के लिए ये डायग्राम, तो ये कहलाता है हमारा स्पेस लैटिस। क्लियर है, चलिए स्पेस लैटिस खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, तो क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्रिस्टल सिस्टम।